हितकारी हर सड महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर सुंदर महतारी। सर्वप्रथम हम अपने व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं प्यारे। कल के कथा प्रसंग में आप सबने सुना कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म के एक नहीं अनेकों कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेक कारण हैं और वो कारण ऐसे वैसे नहीं है, कहा परम विचित्र। एक ते एका, सब एक से बढ़कर के एक विचित्र विचित्र कारण है। ज्ञान घाट पर बैठे वक्ता शिव जी ने मैया पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जन्म एक दुई कहूं बखानी, एक दो कारण बताता हूं। तो कल की सभा में आप लोगों ने श्रवण किया एक दो कारण, तीन कारण श्रवण किया था ना, तो एक और दो तीन ही तो होते हैं। एक दो आप लोगों ने श्रवण किया। पहला कारण जय और विजय को श्राप मिला, दूसरा कारण जालंधर रावण बन करके आया और तीसरा कारण तुलसी बाबा ने लिखा कि नारद श्राप दीन है एक 12 और एक कल्प तही लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। सांसारिक सूल जिसकी चपेट में नारद जी आ गए। कहते हैं कि जब संत नारद नहीं बचे तो भला मानव कैसे बचेगा, काम क्रोध और लोभ से। तो कुछ संतों ने उपाय बताया कि जब भी सांसारिक सूलों का आक्रमण हो तो उनके सामने ये मत करना कि भाई हम आपको जीत लेंगे। अगर ज्यादा साहस दिखाएंगे तो उनकी चपेट में आना पड़ेगा। हाँ, उनके सामने सर झुका करके प्रणाम करें और कहें कि अभी नहीं कल आना, बात को कल पर टाल दिया जाए, क्योंकि कहते हैं कल कभी होता नहीं है, तो बात को कल पर टाल दिया जाए। लेकिन हमारे नारद जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया, मन में अहम की भावना आ गई कि मैंने तो काम और क्रोध को जीत लिया है, मैं शिव जी से बढ़कर के हूं। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नारद जी भी इस सांसारिक सूलों की चपेट में आ गए और क्रोध के आवेश में आकर के भगवान को ही श्राप दे डाला। चर्चा चल रही थी, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, बल्कि भगवान जब जिसको जैसा चाहे वैसा बना दिया करते हैं। नारद जी कितने बुद्धिमान हैं कि जहां भगवान की बुद्धि भी काम नहीं करती वहां नारद जी की बुद्धि काम कर देती है। एक बार की बात है, लक्ष्मी और दरिद्रा में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी कहती है मैं सुंदर हूं, दरिद्रा ने कहा मैं सुंदर हूं। बहस बहुत आगे बढ़ गई। अब जब बहस आगे बढ़ जाती है तो मामला कहां तक जाता है, कोर्ट तक जाता है ना। तो ये बहस भी आगे बढ़ गई, तो अब ये मुकदमा पहुंचा कोर्ट तक। तो सबसे पहले भाई अपने जिले के न्यायालय में लोग जाते हैं, तो ये लोग भी पहुंची कहां गई, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज लक्ष्मी और दरिद्रा, आप लोग समझ रहे हैं ना लक्ष्मी और दरिद्रा को, लक्ष्मी और दरिद्रा एक साथ, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। भाई दोनों एक साथ तो एक ही स्थान पर होते ही नहीं, लेकिन आज दोनों एक साथ, तो इसका कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे आना हुआ। मैया लक्ष्मी ने कहा महाराज हमारा एक मुकदमा है, थोड़ा इसको रफा दफा कर दीजिए। क्या मुकदमा है, विषय क्या है। मैया लक्ष्मी ने बताया कि मेरा कहना है मैं सुंदर हूँ, दरिद्रा का कहना है ये सुंदर है, यही बता दीजिए कि दोनों में से सुंदर कौन है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि चलाने के लिए काम दोनों का है, लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, दरिद्रा की भी आवश्यकता है। अगर लक्ष्मी को अच्छा कह दे तो
दरिद्रा रुष्ट हो जाएंगी, दरिद्रा को अच्छा कह दें तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस मुकदमे की सुनवाई यहाँ नहीं हो पाएगी, आप लोग हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। पूछा हाई कोर्ट कहाँ पड़ेगा, तो कहा कैलाश पर्वत शिव जी के पास। चली यहाँ से भी लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों साथ में पहुंची कैलाश पर्वत पर, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम लोग ये हमारा एक मुकदमा है, इसको रफा दफा कर दीजिए। क्या मुकदमा है, विषय क्या है? विषय ये है कि मैं सुंदर हूं या दरिद्रा सुंदर है। शिव जी ने भी सोचा कि भाई काम तो दोनों का लगना है, अगर एक को सुंदर कहें एक नाराज हो जाएंगे, उनको कहें वो नाराज हो जाएंगे, तो क्या करें, कुछ समझ नहीं पाए। शिव जी ने कहा कि ये मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट का लगता है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। कहा कि लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो कहा नारद जी के पास जाओ। चली मैया लक्ष्मी और दरिद्रा देवी दोनों निकली। रास्ते में चलते चलते नारद जी ने देखा कि दोनों एक साथ आ रही है। नारद जी ने सोचा कि जब आज लक्ष्मी और दरिद्रा एक साथ है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तो नारद जी सर झुकाए और भागने लगे। मैया लक्ष्मी आवाज लगाती, अरे संत जी कहाँ जा रहे हो, हम तो आपको ही ढूंढने निकले हैं, आपके पास आ रहे थे। नारद जी ने आकर के प्रणाम किया। हाँ मैया कहो क्या बात है। मैया लक्ष्मी ने कहा कि हम लोग अभी अभी हाई कोर्ट से सीधे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमारा एक मुकदमा है, इसको आप रफा दफा कर दीजिए। नारद जी ने कहा विषय बताइए, विषय क्या है? मैया लक्ष्मी ने कहा मेरा कहना है कि मैं सुंदर हूँ और दरिद्रा का कहना है कि ये सुंदर हैं। अब नारद जी आप ही बता दो कि मैं सुंदर हूँ या ये सुंदर हैं। नारद जी भी 2 मिनट सोच में पड़ गए, क्या करूं, किसको सुंदर कहूं? तो नारद जी ने कहा मैया हो गया फैसला। लक्ष्मी देवी ने कहा कि अभी तो आपने कुछ कहा ही नहीं, फैसला हुआ कहाँ? नारद जी ने कहा एक काम करो, आप दोनों हमें थोड़ा चल के दिखाओ, आप दोनों हमें चल के दिखाओ। सामने एक वृक्ष था। नारद जी ने कहा मैया लक्ष्मी आप यहाँ से उस वृक्ष तक जाओ, फिर वापस आके यहीं खड़ी हो जाना। मैया लक्ष्मी ने कहा इसमें क्या है, 2 मिनट का काम है। यहाँ से थोड़ी दूर वृक्ष तक चल करके गई, फिर वापस आकर के यहाँ खड़ी हो गई। कहा नारद जी ने कि दरिद्रा देवी अब आप जाइए। दरिद्रा देवी भी गई, चल करके आई, खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा फैसला हो गया। मैया लक्ष्मी ने कहा तो भाई अब बता दीजिए कि क्या फैसला आपने किया है, कौन सुंदर है? नारद जी ने कहा मैया आप दोनों अच्छी हो और हमने आप लोगों को देखा भी है, कोई लोग रुष्ट मत होना। एक लोग जाते हुए अच्छी लग रही हैं और एक लोग आते हुए अच्छी लग रही हैं। हे मैया लक्ष्मी आप आते हुए अच्छी लग रही हैं और हे दरिद्रा देवी आप जाते हुए अच्छी लग रही हैं। तो संतों ने कहा कि जो नारद जी इतने बुद्धिमान हैं, त्रिकालदर्शी संत, कि जहां भगवान की बुद्धि शून्य हो गई वहां नारद जी की बुद्धि ने काम कर दिया। वो नारद जी भी माया की चपेट में आ गए, सांसारिक सूलों की चपेट में आ गए और क्रोध के आवेश में आकर के भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। तो तीसरा कारण आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। राम जी के जन्म के चौथे कारण की ओर बढ़े। ये कारण सबसे पावन और पुनीत है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने कारण हैं उन सब में श्राप की प्राप्ति हुई है, लेकिन इस चौथे कारण में वरदान की प्राप्ति हुई। किसको? तुलसी बाबा लिखते हैं कि स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, सरकार की। तुलसी बाबा ने लिखा कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू महाराज मनु और महारानी सतरूपा
जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब सृष्टि का सृजन करूं, तो सबसे पहले एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। पुरुष महाराज मनु, स्त्री महारानी शतरूपा। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। नारद जी आए, दोनों का विवाह करवा दिया। मुख्य रूप से इनकी 5 संतानें उत्पन्न हुई। वैसे तो हम आप भी महाराज मनु की ही संतान हैं, क्योंकि सृष्टि का सृजन ही इन्हीं ने किया, इसलिए हमको आपको मानव भी कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इनकी 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, पुत्रियों का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। लला जय जनक लली जय राम, 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 लला जय आगे हम राम लला जय जनक लली। अगर बढ़िया से गाएंगे तो अगले साल से इन लोगों को नहीं बुलाएंगे, शादी कथा हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी तालियां बजाते हुए बोले जय राम लला जय जनक लली जय। अरे कीर्तन पर आप लोगों का भी अधिकार है, तो सभी लोग ताली बजाते हुए बोले जय राम लला जय जनक लली 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, राघवेंद्र सरकार की। चर्चा चल रही थी महाराज मनु और महारानी शतरूपा। मुख्य रूप से इनकी 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, पुत्रियों का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। महाराज मनु अपने भवन में बैठे थे। एक दिन की बात है, बैठे बैठे मन में कुछ भाव आया तो बड़ा कष्ट हुआ। क्यों कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मन में भाव आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। राजमहल में रहते रहते, राज्य करते करते चौथी अवस्था आ गई। अभी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लागे, हृदय से अत्यंत कष्ट हुआ कि जन्म गयो हरि भगत बिनु। जीवन बीत गया, बस कुछ समय बचे हैं, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। बुढ़ापा आ चुका है, चौथी अवस्था आ गई और अभी भगवान का भजन नहीं हो पाया। महाराज मनु ने क्या किया? तुलसी बाबा लिखते हैं कि बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन किन्हा। जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और पत्नी महारानी शतरूपा को साथ लेते हैं।
और निकल गए वन की ओर। लेकिन आज के समाज की स्थिति क्या है? ये जो घर परिवार का लगाव है, रुपए पैसे की मोह माया है, ये व्यक्ति को नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी भी गले में चाबी लटका के घूम रहे हैं, है ना। सबके घर में लगभग बहुत सारे बाबा जी लोग और दादी जी लोग ऐसे हैं कि बुढ़ौती आ गई लेकिन अभी मोह माया नहीं खत्म हो रही है, चाबी लटका के घूमेंगे। अपनी पूरी व्यवस्था सेपरेट होनी चाहिए। महाराज मनु ने क्या किया? बरबस राज सुत नृप देना। पुत्रों ने निवेदन किया कि पिताजी आपको भजन करना है तो घर में ही रह के कर लो, राजमहल में ही रह के कर लो, लेकिन घर छोड़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन महाराज मनु ने कहा कि घर में रह के भजन नहीं हो पाएगा, परिवार के बीच रह करके राज्य संभाल करके भजन नहीं हो पाएगा। घर द्वार छोड़ दिया और वन में चले गए। और हमारा आपका जीवन ऐसे ही बीत रहा है। संतों ने कहा कि सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये जो जीवन है हमारा, कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, ये एक पल में नष्ट होने वाला है। अभी हम बोल रहे हैं, ठीक 2 मिनट बाद बोल पाएंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। अभी आप सुन रहे हो, 2 मिनट बाद सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। चल रहे हैं, एक चरण जमीन पर है, दूसरा उठाया है, रख पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन स्थिति क्या होती है? जब मानव का जन्म दिवस आता है, जन्मदिन आता है, तो लोग खूब प्रसन्न होते हैं। 1-2 महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आजकल बच्चों को सिखाया भी जाता है कि बर्थडे करीब आ रहा है। जो बीत गया उसकी बड़ी चिंता है, उसको मनाने की बड़ी चिंता है, और जो आ रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, जाना भी नहीं चाहते वहां। लोग कहते हैं कि जब जन्मदिन आता है तो कहते हैं कि आज तो हम बड़े हो गए, कहते हैं ना कि आज हम बड़े हो गए। अगर विचार करें तो क्या सच में हम लोग बड़े हो रहे हैं कि दिन प्रतिदिन छोटे हो रहे हैं? एक दिन बीता, समझ लो जीवन में जितने दिन मिले थे एक दिन कम हो गया। तो चाहे कहें कि सोमवार जा रहा है, चाहे कहें कि मंगलवार आ रहा है, बात तो वही है। तो जो बीत गया उसकी खूब तैयारी करते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते। पूरा जीवन बीत रहा है। क्या भगवान ने हमको आपको इसीलिए भेजा था? क्या परमात्मा ने जन्म दिया है, मानव बना करके भेजा है? क्या हम आप बस खाने पीने, बर्थडे मनाने, एनिवर्सरी मनाने आए थे? इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। जन्म क्यों हुआ है, इन तथ्यों पर मानव विचार नहीं कर पाता। संत तो कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी बस एक जिम्मेदारी है कि उसे मुक्त होना चाहिए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो है वो बस दिखावे की है, ये असल बात नहीं है। एक व्यक्ति का पूरा जीवन क्या है? एक भजन के माध्यम से कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, 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 ओ भजन बिना रे हरि भजन बिना, ओ भजन बिना रे हरि भजन
जीवन धीरे धीरे कैसे बीत जाता है और मानव को पता भी नहीं चलता। बाल्यावस्था आई तो उसमें क्या किया, उसको कैसे बिता दिया। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। और उसके बाद आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, हो आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी। ऐसे सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए उमरिया भजन बिना। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाते रहे। हरि बोले। और युवावस्था की स्थिति क्या है, संतों ने कहा मन चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, मन चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, भजन समझ में आ रहा है, तो ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों है। अरे कैमरा चल रहा है, इतना तो सोचे, कम से कम अच्छे से ताली बजाते हुए लगे कि हाँ भक्त लोग हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो सभी तालियां बजाते रहें। मन चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, मन चाहे शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद कमाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद कमाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद कमाए, हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्याद कमाए। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना, घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। सभी लोग तालियां बजाते रहे। जय हो। कहते हैं कि जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो उसकी कुछ व्यक्तिगत रिश्तेदारियां बढ़ जाया करती हैं, तो उसके लिए संतों ने कहा क्या, रिश्ते नाते कुटुंब कबीला ससुर दमाद कहानी, रिश्ते नाते कुटुंब कबीला ससुर दमाद कहानी, रिश्ते नाते कुटुंब कबीला ससुर दमाद कहाए, रिश्ते नाते कुटुंब कबीला ससुर दमाद कहावे। और
उसके बाद क्या हुआ? बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। हो बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। और जब बाबा बन गए तो क्या हुआ? झुक गई बाबा की कमरिया, भजन की। झुक गई बाबा की कमरिया, झुक गई बाबा की कमरिया, भजन की। झुक गए बाबा की कमरिया, धन बिना। सभी लोग तालियां बजाते रहे। हरी बोली। बाबा के बाद की स्थिति क्या होती है? जो हर व्यक्ति के जीवन का शाश्वत सत्य है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। क्या? एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा, बोल सके ना बानी। सगे संबंधी रोए बाबा, बोल सके ना बानी। बंद हो गई नजरिया, भजन बिना। बंद हो गई नजरिया, भजन बिना। बंद हो गई नजरिया, भजन बिना। ओ भजन बिना रे, हरि भजन बिना। भजन बिना रे, हरि भजन बिना। ओ भजन बिना रे, हरि भजन बिना। भजन बिना रे, हरि भजन बिना। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बोले, बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो मानो अपना पूरा जीवन इन्हीं सब में बिता देता है, भजन नहीं कर पाता। महाराज मनु को भी कष्ट हुआ कि चौथी अवस्था आ गई, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। पर सोचा कि जो समय बचा है, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। सोचा जो समय बचा है इसी का लाभ लेते हैं, और अपना घर छोड़ दिया। नैमिषारण्य की पावन धरा पर गए, संतों का दर्शन किया, दीक्षा लिया और भगवान का भजन करने लगे। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा कि करहि आहार शाक फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंदमूल फल खा करके सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी एक पैर पर खड़े होकर के धीरे धीरे करके जब समय बीता, तुलसी बाबा ने लिखा कि विधि हरि हर। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब शिव जी। कि विधि हरि हर तप देखिया पारा,
और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी अलग अलग बारी बारी आते हैं महाराज मनु के पास। क्या किया कि मागहु बर बहु भांति लोभाए, और परम धीर नहीं चलाही चलाए। बहुत प्रकार से लोभ दिया, है राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। महाराज मनु ने कहा चले जाइए, हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें भजन करने दीजिए। धीरे धीरे करके जब 23,000 वर्ष बीत गए, 1-2 वर्ष नहीं, 23,000 वर्ष जब बीत गए, तो एक दिन आकाशवाणी होती है कि मागु मागु बर भई नभ बानी, और परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई, मागु मागु बर भई नभ बानी, हे राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। अत्यंत गंभीर वाणी। तुलसी बाबा ने लिखा कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। कहा कि वो वाणी ऐसी मृतकों को जिंदा करने वाली वाणी कि अगर वो आवाज किसी मृतक के कान में पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो भी उठ के बैठ जाएगा। ऐसी गंभीर वाणी जब महाराज मनु के कानों के रास्ते हृदय तक पहुंची, तो महाराज मनु ने कहा प्रभु हमें वरदान नहीं चाहिए, हम तो दर्शन चाहते हैं। उधर से आवाज आई कि किस रूप में दर्शन चाहते हो? महाराज मनु ने कहा प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। आपका जो रूप शिव जी के हृदय में बसता है, जिस रूप के दर्शन के लिए तमाम योगी ऋषि मुनि कई जन्मों तक प्रयत्न करते हैं, मैं उस रूप का दर्शन चाहता हूँ, अर्थात राम के रूप का दर्शन। ये भी कह दिया कि प्रभु अकेले मत आना। तो कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। आज भक्त भक्ति किया है तो भगवान उसके वश में हो गए और परमात्मा आए अकेले नहीं, सीता समारोपित वाम भागम। वाम भाग में मैया जानकी भी शोभायमान हो रही है। दोनों दंपतियों ने चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। राम जी ने कहा मनु आज तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। महाराज मनु ने कहा प्रभु आज नाथ में कहा न पावा, आपका दर्शन मिल गया सो हमें क्या नहीं मिल गया। अब किसी चीज की कोई आकांक्षा कोई अभिलाषा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, और मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे राजन संकोच का परित्याग करो। मानो राम जी ने इशारा कर दिया। राम जी ने कहा कि अगर आज तुम मुझे ही मुझसे मांग लो तो मैं अपने आप को भी देने को तैयार हूँ, इसलिए वरदान मांगो। महाराज मनु ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, सब कुछ मिल गया कि मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी मंजिल तेरा धाम। मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी
महाराज मनु ने निवेदन किया कि प्रभु मैं धन दौलत ना मांगू चांदी सोना, मैं धन दौलत ना मांगू सोना, मैं धन दौलत ना मांगू चांदी सोना, मैं धन दौलत ना मांगू चांदी सोना, मैं तो बस बाबा मांगू तेरे दिल का छोटा कोना, मैं तो बस बाबा मांगू तेरे दिल का छोटा कोना। और मैं धन दौलत ना मांगू चांदी सोना, मैं तो बस बाबा मांगू तेरे दिल का छोटा कोना, तेरे दिल का कोना मिल गया। क्या मांगो तेरे दिल का कोना मिल गया, क्या मांगो क्या मांगो का कोना मिल गया, क्या मांगो क्या मांगो। तेरी भक्ति मेरा जीवन है, तेरी पूजा मेरा जीवन है, तेरी भक्ति मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा जीवन है, तेरा दर्शन मेरा जीवन है, तेरी सेवा मेरा जीवन है, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी सेवा मेरा जीवन है, तेरी भक्ति मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा जीवन, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी सेवा मेरा जीवन, मैं तुझ पर अर्पण हो गया तब क्या मांगू, मैं तुझ पर अर्पण हो गया अब क्या मांगू, सब कुछ तुमने दे दिया है, अब क्या मांगो क्या मांगो। सभी लोग तालियां बजाते हुए मुझे सब कुछ तुमने दे दिया है, अरे दोनों हाथों को उठा भजन के अंत में परमात्मा से निवेदन करना है, प्रभु जब कोई साथ नहीं था तब तूने साथ निभाया, जब कोई साथ नहीं था तब तुमने साथ निभाया, जब कोई साथ नहीं था तब तूने साथ निभाया, जब कोई साथ नहीं था तब तुमने साथ निभाया, जब हाथ सभी ने खींचा तब तूने हाथ बढ़ाया, जब हाथ सभी ने खींचा तब तुमने हाथ बढ़ाया, जब कोई साथ नहीं था तब तूने साथ निभाया, जब हाथ सभी ने खींचा तब तूने हाथ बढ़ाया, और
सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बंद कर दें क्या इसे? सभी जिनके जिनके पास दो हाथ है सभी दोनों हाथों को उठाएंगे। उधर पीछे वाले, अरे आप लोगों को चाहे इधर दिखाई दे चाहे ना, हम ऊंचाई पे बैठे हैं, हम सबको देख रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बोले, तू मेरा साथी बन गया, तू मेरा साथी बन गया, मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी मंजिल तेरा धाम, मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी मंजिल तेरा धाम। दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को सभी पीछे वाली माताएं भी उठाएं। राघवेंद्र सरकार की। महाराज मनु ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आज नाथ में क्या काह न पावा, आपका दर्शन मिल गया, अब क्या नहीं मिल गया, अब किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। राम जी ने कहा, मनु आज बिना दिए जाऊंगा नहीं, तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं, कुछ ना कुछ मांग लो। महाराज मनु राम जी के रूप को देखे जा रहे हैं, मन में भाव आया, अगर परमात्मा के इसी रूप का मेरा एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कहने में संकोच कर रहे हैं, तो कहा, प्रभु सो तुम जानहु अंतर जामे पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप तो हर घट घट में कण कण में अड़ु अड़ु में निवास करते हो, आप मेरे मन की बात को जान लो, पूर्ण कर देना। राम जी ने कहा, नहीं आज तुम्हें कहना पड़ेगा, आज कहना पड़ेगा। महाराज मनु हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्रभु कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। महाराज मनु ने निवेदन किया, प्रभु दान शिरोमणि, हे दानियों के शिरोमणि। राम जी ने कहा, बोलो। महाराज मनु ने कहा, कृपा निधि। राम जी ने कहा, बोलो। महाराज मनु ने कहा, नाथ। राम जी ने कहा, अरे बोलो तो क्या चाहते हो? कहा, नाथ कहूं सती भाव, और चाहो तुम्हें समान सुत, तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। जो ही ये शब्द राम जी ने सुना, राम जी कहते हैं, मनु पूरे संसार में मेरे समान सुंदर कोई दूसरा नहीं है, अपने मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, इसलिए नृप तव तनय होब मैं आई। मैं अपने समान ढूंढने कहाँ जाऊं, कोई है ही नहीं, इसलिए स्वयं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। महाराज मनु ने कहा, वाह प्रभु, अब तक तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो मांगो देने को तैयार हो, ऐसा वैसा। अब जब हमने मांग लिया तो आपके मन में बेईमानी बस गई। कैसी बेईमानी? महाराज मनु ने कहा, प्रभु हमने आपसे एक बेटे का वरदान नहीं मांगा है, तो कितने बेटे का वरदान मांगा? 2 बेटे का। कैसे? भाई विद्वानों का मत है कि हिंदी थोड़ी विचित्र भाषा है ना, वाक्य के सामने प्रश्नवाचक लगाओ अर्थ कुछ और, पूर्ण विराम लगाओ अर्थ कुछ और, कामा लगाओ अर्थ कुछ और। तो यहाँ भी बात कुछ ऐसी ही है। कहा, चाहो तुम्हें ही कामा समान सुत, हे प्रभु एक तुम्हें चाहता हूँ, एक तुम्हारे समान चाहता हूँ। मैंने 2 बेटे का वरदान मांगा। राम जी ने कहा, मनु एक स्वयं आऊंगा, एक अपने समान लाऊंगा, और एक बार में बात नहीं समझ पाया इसलिए एक और लाऊंगा, एक उसके समान लाऊंगा। 4 बेटों का वरदान दे दिया।
4 बेटों का वरदान दिया। तो कहते हैं कि एक राम जी स्वयं आए, अपने समान भैया भरत को लाए। राम भरत एक ही अनुहारी, लखि ना सकहि सहसा नर नारी। पुनः कहा कि एक और लाऊंगा, एक उसके समान लाऊंगा। भैया लक्ष्मण को लाए, उनके समान भैया शत्रुघ्न को लाए। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही रूप के हैं। राम जी ने कहा कुछ और? महाराज मनु ने कहा हाँ प्रभु, एक वरदान और। क्या? कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र बन करके आइए तो मैं आपको भगवान समझूं। नहीं प्रभु, ऐसी कृपा करना कि जीवन भर जिस प्रकार एक साधारण पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, उसी प्रकार मैं भी आपको प्रेम करूं, मैं कभी आपको भगवान ना समझूं। राम जी ने कहा तथास्तु। कुछ और? महाराज मनु ने कहा हाँ प्रभु, एक वरदान और। कहते हैं ये मानव की तृष्णा है जो कभी शांत नहीं होती। आज पैदल चल रहे हैं तो मन करेगा साइकिल मिल जाए, साइकिल मिली तो मन करेगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मिली मन करेगा 4 पहिया, डस्टर ले ली तो मर्सिडीज की इच्छा है। तो महाराज मनु ने कहा प्रभु एक वरदान और। कौन सा? कि मनी बीनु फनी जिमि जल बीनु मीना। एक वरदान और। कौन सा? मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। जिस प्रकार एक मणिधारी सर्प का जीवन मणि के बिना संभव नहीं, एक मछली का जीवन जल के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी आप पर आश्रित हो। जिस समय आप मुझसे दूर होवे उस समय मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसी कृपा करना। राम जी ने सर पे हाथ रख लिया। मनु क्या मांग लिया? अरे पुत्र के वियोग में प्राण निकल जाएं, ये तो मोह है। महाराज मनु ने कहा प्रभु आपने ही तो कहा है कि मोरे नहीं अदेय कछुतो ही, तो अब जो मांग लिया वो देना तो पड़ेगा। राम जी ने तथास्तु कहा। यही महाराज मनु दशरथ बनकर के आए, यही महारानी शत्रुपा कौशल्या बनकर के आई। राम जी मैया शत्रुपा के सामने गए। शत्रुपा ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग वर जोर चितोरे। हे देवी, तपस्या तो आपने भी किया है, तो जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। महारानी शत्रुपा ने कहा प्रभु जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान महाराज ने आपसे मांगा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई मतलब वही कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी दे हो। सब कुछ वही दे दीजिए। राम जी ने तथास्तु कहा। कुछ दिनों तक ये लोग आश्रम में ही निवास किए। पुनः जब समय आया तो परमात्मा के परम धाम को चले गए। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण, जो कि सबसे पावन और पुनीत कारण है। और राम जी के जन्म का 5वां कारण, राजा प्रताप भानु को से परिवार ब्राह्मणों का श्राप लगा। प्रताप भानु रावण बन करके आया। प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन करके आया। और प्रताप भानु के राज्य का मंत्री धर्मरुचि विभीषण बन करके आया। कहते हैं ना राम जी के जन्म के पहले रावण का जन्म हुआ था। तो इन सब का जन्म हुआ, सबने तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। अब रावण का राज्य चल रहा है। रावण के राज्य के लोग कैसे थे आपको कथा के माध्यम से बताएं। ये मत सोचना कि रावण का राज्य बस तभी त्रेता युग में चल रहा था। आज भी रावण का राज्य चल रहा है। आज भी रावण हमारे आपके समाज में है। हर किसी के मन में अहंकार बन करके बैठा हुआ है। एक कवि ने कहा कि कौन कहता है मर गया रावण, अरे हमारे समाज में अब भी जनाब
जिंदा है। कैसे जिंदा है, किस रूप में जिंदा है, कथा के माध्यम से आपको बताएं। आप लोग भी किसी से बताना मत, लेकिन अपने मन में सोच लेना कि किसके घर में, किसके परिवार में, किसके पड़ोस में, किसके गांव में, किसके बाजार में रावण का राज्य चल रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जब रावण का राज्य आया तो ऐसे लोगों की अधिकता हो गई कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा और झीलम पट पर धन पर डारा। राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी बाबा ने लिखा कि जब रावण का राज्य आया तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर डारा। ऐसे लोगों की अधिकता हुई जिनके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं भरी हैं। चोरों की अधिकता हो गई, जुआ खेलने वालों की अधिकता हो गई, जे लंपट पर धन पर डारा। ऐसे लोगों की अधिकता हुई कि जिनकी दृष्टि सदैव दूसरे के धन पर, दूसरे के स्त्री पर रहा करती है। कहा मान ही मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे लोगों की अधिकता हुई जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, साधु संतों से सेवा लेते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते। और शिव जी ने मैया पार्वती से कहा है, पार्वती जिनके यह आचरण भवानी, जिनका ऐसा आचरण है ना, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, उन्हें मानव मत समझना, वो मानव के रूप में दानव बने बैठे हैं। वो राम राज्य के कभी नहीं हो सकते, वो सब रावण राज्य के लोग हैं। और धीरे धीरे करके हमारे कलयुग की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती जा रही है। कलिकाल की स्थिति कुछ ऐसी ही होती जा रही है। एक कवि ने लिखा कि भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें और नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, वेद शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आप लोग तो बड़े अच्छे हो, हर साल ये आयोजन होता है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन का सहयोग करते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहां कथा होती है तो भीड़ नहीं होती। अब कथा के अलावा अगर कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाए तो पंडाल में जगह नहीं बचती। तो उन स्थानों के लिए, उन लोगों के लिए संतों ने कहा कि भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, वेद शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। और स्थिति क्या है कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मद पान करेंगे। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो गांव में थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो आजकल के बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है। वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश ही पढ़ते हैं, उनका जीवन ही इंग्लिश बन गया है। अच्छी बात है, इंग्लिश की जानकारी आवश्यक है, नहीं जानेंगे तो भाई इंटरनेट और गूगल का प्रयोग कैसे करेंगे।
लेकिन अंग्रेजी की जानकारी हो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी शून्य पर हो। भाई हिंदी हमारी आपकी मातृभाषा है, हमारी लोक भाषा है, तो हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी पकड़ना ये कहाँ तक उचित है? दूसरे देश की भाषा है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी ही बन जाओ और हिंदी पता ही ना हो। तो आज के समाज की स्थिति यही है और माता पिता बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे हमारा बेटा तो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी लिखता है। हम तो कहा करते हैं ये गर्व की नहीं, ये शर्म की बात है। बेटे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश जानता है, ये गर्व की नहीं है, शर्म की बात है। हाँ, गर्व की बात तब है जब हिंदी भी उसे पता हो और इंग्लिश की भी उसे जानकारी हो। तो कहा कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मद पान करेंगे। और इतना ही नहीं कि करिखंडन तीर्थ मंदिर का, करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। कभी चंचलती है पराई चहे घर की घरनी का न मान करेंगे। कभी चंचलती है पराई चहे घर की घरनी का न मान करेंगे। कहा कि लोग तीर्थ मंदिर पर भरोसा नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कुतर्क करते हैं कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है। कुछ लोग हैं ऐसे, अगर लोग कहें कि हम मंदिर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है। तो इसके लिए भी संतों ने एक बड़ा अच्छा भाव दिया कि हवा तो धूप में भी चलती है, चलती है या नहीं? कहा हवा धूप में भी चलती है, लेकिन अगर हवा का असली आनंद लेना है तो छांव में बैठना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान हर जगह है, लेकिन अगर परमात्मा के सानिध्य का असली आनंद लेना है तो आपको मंदिर में आना पड़ेगा। तो कहा कि करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा अरु दान करेंगे। और कभी चंचलती पराई चहे घर की घरनी का न मान करेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नवरात्रि में 9 दिन अपनी बेटियों का चरण धुलते हैं, भोग लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, डांटेंगे नहीं, 9 दिन प्रेम से बात करेंगे। और जब 9 दिन बीत गया तो 10वें दिन उठा के डंडा काटना शुरू करेंगे। अब बताओ भाई, 9 दिन वो दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती का रूप है, आदिशक्ति का रूप है, क्या 10वें दिन से उसके अंदर से दुर्गा का अंश खत्म हो गया? नहीं। कहा कि हमारे परिवार में जो माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, क्योंकि वो हमारे आपके घर की लक्ष्मी होती है। रावण के राज्य की चर्चा चल रही थी। जब ऐसे लोगों की अधिकता हुई तो पृथ्वी मैया से यह भार सहन नहीं हुआ और पृथ्वी मैया ने एक गाय का वेश बनाया और देवताओं के समाज में गई, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, मेरे ऊपर इतने पर्वतों का भार है, नदियों का भार है, झरनों का भार है, तालाबों का भार है, जंगलों का भार है, वो भार मुझे भार नहीं लगता। लेकिन ये जो दशकंधर का राज्य चल रहा है ना, ये भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चलत दसानन डोलत धरणी, जब दशकंधर चलता है तो पृथ्वी कांपने लगती है, हिलने लगती है। पृथ्वी मैया ने कहा कि हमारे भार को हल्का करने का कोई उपाय किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास चलो, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सब शिव जी के पास गए, समस्या को बताया, कहा कि हमारे भार को हल्का करने का कोई उपाय किया जाए। शिव जी ने कहा इसका उपाय मेरे पास नहीं है, हाँ भगवान विष्णु के पास इसका उपाय मिल सकता है। भगवान विष्णु मिलेंगे कहाँ? ये भी तो प्रश्न है, कहाँ उनको ढूंढने कहाँ जाएं? तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कितने ही अवसर गिरिजा में रहूं और अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समय सभा में मैं भी था और जब मुझे अवसर मिला सबने मुझसे कहा, तो मैंने कहा क्या क्या बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना।
कहा कि परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में अणु अणु में उनका निवास है। आएंगे कैसे? कहा प्रेम ते प्रकट हो में जाना, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु थोड़ा अपना अस्थाई पता हमें लिखवा दो, कभी आपकी आवश्यकता पड़ती है तो ढूंढना पड़ता है। अस्थाई पता अपना लिखवा दो हमें कि आप हमेशा रहते कहाँ हो। भगवान विष्णु ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। कहा ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं ना, वही अगल बगल में रहा करता हूँ। शिव जी ने कहा चलो सब मिलकर के गाते हैं, अभी कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। सब मिलकर के स्तुति किए जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंता। भगवान आए तो नहीं, लेकिन तुरंत आकाशवाणी होती है कि जन डर पहु सुर सिद्ध सुरेशा और तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। आकाशवाणी होती है हे देवताओं डरो मत, तुम्हारे हित के लिए मैं जल्द ही मानव बन करके आने वाला हूँ और अनशन सहित लेव अवतारा अपने अंशों के साथ आऊंगा। ओहो यही दिन कर वंश उदारा, सूर्य वंश में मेरा आगमन होगा। और इतना ही नहीं कि नारद बचन सत्य मैं करी हूँ और परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद ने जो कुछ भी कहा है वो सब मैं सत्य करूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, आदि शक्ति का भी आगमन होगा। तब तक तुम सभी देवता पृथ्वी पर जाकर के ऋक्षबंदर के रूप में हमारी प्रतीक्षा करो। देवताओं को आश्वासन मिला। कहा परमात्मा का जन्म कब होता है कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सजन पीरा। कहा जब जब पृथ्वी पर आताताइयों का भार बढ़ता है, वसुधा की आत्मिक वेदना में क्लेश को दूर करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो कोई ना कोई साकार रूप धारण करके आता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी वामन, कभी परशुराम बन के। संतों ने कहा कि धर्म का लोप होकर पाप में संसार होता है। बात समझ में आ रही है कि धर्म का लोप होकर पाप में संसार होता है। दुखी पीड़ित जनों के दिल में हाहाकार होता है। दुखी पीड़ित जनों के दिल में हाहाकार होता है। प्रभु के भक्त पर जब घोर अत्याचार होता है, प्रभु के भक्त पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। कहा कि जब इस पृथ्वी पर भगवान के भक्तों को समस्या होती है तो कहते हैं ना कि संतों के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में संत रहते हैं। जब संतों को समस्या होती है तो वहीं भगवान को भी समस्या हो जाती है, तो वो निराकार कोई ना कोई साकार रूप धारण करके आता है। एक बार किसी भक्त ने राम जी से पूछा था कि प्रभु आप क्यों आते हो, आपके आने का कारण क्या है। भाई जब आप पूरी सृष्टि को बिना आए ही चला रहे हो
तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको साकार होके आना पड़ता है? राम जी कुछ नहीं बोले तो भक्त ने कहा हमें लगता है कि आप इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए आते हो, धर्म की स्थापना के लिए आते हो। राम जी ने कहा नहीं भाई, धर्म की स्थापना के लिए भला मैं क्यों आऊंगा? तो धर्म की रक्षा कौन करता है प्रभु? कि जो न होते जग जन्म भरत को, 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 सकल धर्म धुर धरणी भरत को, सकल धर्म धुर धरणी भरत को, सकल धर्म धुर धरणी। राम जी ने कहा कि जो न होत जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुर धरणी धरत को। अरे धर्म की रक्षा तो मेरा भरत करता है, धर्म की स्थापना तो भरत करता है। कहा सकल धर्म धुर धरणी धरत को, पृथ्वी पर धर्म की धुरी को स्थापित करने वाले भरत हैं। राम जी ने कहा धर्म के लिए तो मेरा छोटा भाई भरत काफी है, धर्म के लिए मैं नहीं आता। साधक ने कहा तो प्रभु जरूर आप निशाचरों के, राक्षसों के वध के लिए आते हो। राम जी ने कहा भाई राक्षसों के वध के लिए भला मैं क्यों आऊंगा? कहा क्यों प्रभु, क्या इसके लिए भी कोई है? राम जी ने कहा हाँ, जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष बहु तेते। इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, मेरा लक्ष्मण चाहे तो अकेला संसार के सारे राक्षसों का वध कर सकता है। साधक ने कहा तो प्रभु इसका मतलब जरूर आप अपने शत्रुओं के नाश के लिए आते हो, दुश्मनों के नाश के लिए आते हो। राम जी ने कहा कि शत्रुओं के नाश के लिए मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी मेरे छोटे भाई का नाम ही काफी है। किसका नाम काफी है? जब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो रहा था, कल की सभा में विस्तार से बताएंगे, अभी संक्षेप रूप से जाने। तो जब भैया शत्रुघ्न की बारी आई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहा इस बालक के नाम के सुमिरन से शत्रु का नाश होगा, इसलिए इस बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। विद्वानों का ऐसा मत है कि जिनके पास बहुत अधिक शत्रु हो वो अपने मन में शत्रुघ्न शत्रुघ्न का जप करें तो जल्द ही उन्हें दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है। राम जी ने कहा शत्रुओं के लिए तो मेरा छोटा भाई मेरे शत्रुघ्न का नाम ही काफी है। साधक ने कहा तो प्रभु इसका मतलब जरूर आप साधु संतों की रक्षा के लिए आते हो, साधु संतों की रक्षा के लिए। राम जी ने कहा नहीं, साधु संतों की रक्षा के लिए भला मैं क्यों आऊंगा? साधक ने कहा तो साधु संतों की रक्षा कौन करता है? राम जी ने कहा उसके लिए हमारे पीए है ना। राम जी के पर्सनल असिस्टेंट कौन है? कौन है? थोड़ा जोर से बोले। हनुमान जी। राम जी ने कहा उसके लिए हमारे हनुमान जी है ना। और हम आप सभी लोग तो गाते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम जी ने कहा कि साधु संतों की रक्षा मेरा हनुमान करता है, साधु संतों के लिए मैं नहीं आता। साधक ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु धर्म की रक्षा भरत करते हैं,
निशाचरों को लक्ष्मण मार सकते हैं, शत्रुओं को शत्रुघ्न का नाम मार सकता है, साधु संतों की रक्षा हनुमान करते हैं। तो आपके आने का कारण क्या है? आप क्यों आते हो? राम जी ने कहा मेरे आने का बस एक कारण है, सो केवल भक्तन हित लागी। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने भक्तों के हित के लिए आता हूँ, बाकी मेरे आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। वो परमात्मा सबरी जैसे भक्त के लिए आता है, विदुर जी जैसे भक्त के लिए आता है, सर्वभंग जी जैसे भक्तों के लिए वो परमात्मा जो निराकार है साकार बन करके आता है। तो इधर रावण का राज्य चल रहा है, उधर अयोध्या की ओर चले। अयोध्या में महाराज दशरथ का राज्य चल रहा है। थोड़ा शब्दों पर विचार करें। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, 3 रानियां हैं, मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी। मानस के धरातल पर 2 दस हैं, एक दशरथ है, एक दशमुख है। दशरथ माने दशरथ जी, दशमुख मतलब दशानन रावण। ये 10 क्या है? 10 का अर्थ क्या है? संतों ने भाव दिया कि ये जो 10 हैं ये मानव की इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हर किसी के पास है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो दशरथ जी ने अपने इन 10 इंद्रियों को रथ बना लिया है, भगवत प्राप्ति का साधन बना लिया, रथ बना लिया। और दशानन ने अपने 10 इंद्रियों को मुख बना लिया है भोग करने के लिए। हमको आपको 10 इंद्रियां मिली हैं, क्या करने के लिए मिली? कहा जानकी जीवन की बलि जई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और ना गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही, और शीस इस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। ये कान मिले हैं भगवत चर्चा सुनने के लिए, वाणी मिली है परमात्मा के गुणगान के लिए, सर मिले हैं जो परमात्मा के सामने झुके, बड़े बुजुर्गों के सामने झुके, चरण मिले हैं तीर्थ करने के लिए, हाथ मिले दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, संकीर्तन में कथा में ताली बजाने के लिए। तो जो व्यक्ति अपने इन 10 इंद्रियों को रथ बना लेगा भगवत प्राप्ति के लिए तो उसका तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग और भी हैं कि जिनका सिद्धांत बस ये है कि खाओ पियो मौज करो। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या है और जीवन में, और क्या है जीवन में, बस लगता है कि बस खाने ही आए हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। किसी ने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेकर घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्ज हो जाए लेकिन घी कभी भी कम नहीं होना चाहिए, थाली में रहे। कहा कि कहा काका कबीराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही कर्जा लेके मर जा। ये शरीर नश्वर है, एक दिन जल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा जब मरना है ही तो कर्जा लेकर के मर जाओ। तो दशानन दशमुख ने अपने 10 इंद्रियों को भोग का साधन बना लिया। दशरथ जी ने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया भगवत प्राप्ति के लिए। हमारे आपके जीवन की स्थिति क्या है प्यारे? ऐसे एक व्यक्ति था तो अंधेरी रात में मोटरसाइकिल चला रहा था। अंधेरी रात में मोटरसाइकिल चला रहा है, उसमें लाइट नहीं है, उसमें लाइट नहीं, और खूब बढ़िया फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है। एक चौराहे पर एक सिपाही ने देखा कि बिना लाइट के कोई मोटरसाइकिल आ रही है, डंडा दिखा करके हाथ दे रहा है, रुक जाओ खतरा खा जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तब तक दूर से चिल्ला के बोला रास्ते से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है, हम तो खाएंगे ही खाएंगे, तुम भी खा जाओगे। तो ये जानते हो, ये वो मोटरसाइकिल उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कहानी है। हमारे आपके जीवन में ना ही ज्ञान का प्रकाश है और ना ही संयम का ब्रेक है, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो कहा कि जीवन में ज्ञान को लाया जाए, अर्थात प्रकाश को लाया जाए, थोड़ा ब्रेक लगाया जाए, संयम का ब्रेक लगाया जाए। कहते हैं कि 10 इंद्रियों को अगर बस में करना है तो सबसे पहले अपने जीभ को बस में कर लिया जाए, सबसे पहले जीभ को बस में कर लिया जाए। ये मन ना करे कि किसी के हाथ से कुछ महक आ गई तो मन कर दिया अरे हमें भी मिल जाता,
बड़ा अच्छा होता, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। ये नहीं होना चाहिए भाई। खाने का मतलब क्या है? व्यक्ति भोजन क्यों करता है? 15 मिनट में खा लिया जिससे 8 घंटे निश्चिंत होकर के काम कर सके। कोई जीवन का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। महानता इसमें नहीं कि आप कितना खा सकते हो, महानता इसमें कि आपका कितने में पेट भर जा रहा है, कितने में आपकी भूख मिट जा रही है। तो दशरथ जी ने अपने 10 इंद्रियों को रथ बनाया भगवत प्राप्ति के लिए, और परमात्मा भी संयम के यहाँ आए और असंयम को मिटाया। तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाहे। एक बार की बात है, दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है। अब यहाँ विद्वानों ने प्रश्न किया कि जिसके पास बेटा नहीं होगा क्या उसे सिर्फ एक बार कष्ट होगा? उसे तो बार बार सोते जागते उठते बैठते हमेशा जीवन में बस एक ही बात रहेगी कि मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। लेकिन दशरथ जी को बस एक बार कष्ट हुआ। इसका कारण क्या है? वो एक बार इनके जीवन में कब आया? कहते हैं कि दशरथ जी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है देवराज इंद्र के साथ। इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि जब दशरथ जी इंद्र की सभा में जाते हैं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते हैं। क्या करने के लिए? कि मित्र आओ मेरे बगल में बैठो। आज पुनः दशरथ जी इंद्र की सभा में गए तो इंद्र ने अपना आधा सिंहासन खाली कर दिया कि मित्र आओ हमारे बगल में बैठो। बगल में बैठे घंटों बातचीत करते हैं, और उसके बाद जब दशरथ जी विदा मांगे वापस आने लगे, थोड़ी ही दूर आए थे कि कान में कुछ वैदिक मंत्र सुनाई दिए कि ओम पवित्रो पवित्रो वै सर्वावस्थामगतोऽपि वः हे स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवाह्यभ्यंतरे शुचिः। कान में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। सोचा कि मेरे मित्र के यहाँ कोई धार्मिक आयोजन है और मेरे मित्र ने मुझसे बताया नहीं, तो अभी चल के पूछता हूँ। वापस आकर के पूछा दशरथ, पूछा कि इंद्र, दशरथ जी ने महाराज इंद्र से पूछा, इंद्र तुम्हारे यहाँ कोई आयोजन है और तुमने बताया नहीं? देवराज इंद्र ने कहा कि कोई आयोजन नहीं है। दशरथ जी ने कहा मैंने तो अभी अभी वैदिक मंत्र की आवाज मेरे कानों में आई। देवराज इंद्र ने कहा मित्र बुरा मत मानना, लेकिन मेरी सभा में कुछ वैदिक विद्वान ऐसे हैं कि जिनका ये कहना है कि जिस स्थान पर निसंतान व्यक्ति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। और हे मित्र, जिस स्थान पर तुम बैठे थे ना, मैं उसी स्थान को पवित्र करवा रहा था। दशरथ जी ने ये सत्य सुने, आंख में आंसू आ गए। आज हृदय से बड़ा कष्ट हुआ। सोचा कहाँ जाऊं? सोचा किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलता हूं जो मेरे दुख का निवारण कर सके। दुनिया वाले क्या देंगे? रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठ नहीं है लोग सब बांट न नहीं है कोई। कहा दुनिया वाले किसी को कुछ दे नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के शरण में चलो जो मेरे दुख का निवारण कर सके, जो उसका कुछ निष्कर्ष निकाल सके। वापस आए गुरु की शरण में। अब यहाँ एक तथ्य पर विचार करें, पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। देवराज इंद्र ने दशरथ जी से कहा कि जिस स्थान पर तुम बैठे थे उस स्थान को पवित्र करवा रहा था। स्थान अपवित्र हुआ क्यों? क्योंकि इनके पास पुत्र नहीं है, इनके पास संतान नहीं है। तो जितने लोग भी बैठे हैं, या फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमारे पास बेटा नहीं है तो हमारे बैठने से स्थान अपवित्र हो जाएगा। ये तो बस दशरथ जी से कहा गया था जानबूझ के कि जिससे वो पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाएं और राम जी अवतार लेकर के आए। और अगर बेटा है तो ये मानना कि भगवान की कृपा है, और अगर बेटा नहीं है तो ये मानना कि भगवान की अति कृपा है कि वो परमात्मा चाहते हैं कि तू अपना पूरा जीवन मोह माया में ना बिता करके मेरी शरण में बिताए। दशरथ जी वापस आए गुरुदेव के शरण में, गुरुदेव के चरणों पर अपना माथा रख करके फूट फूट के रो रहे हैं। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। बहुत प्रकार से निवेदन किया। गुरुदेव ने पूछा दशरथ
क्या बात है, रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज मेरा मित्र कह रहा है कि मैं निसंतान हूँ। कल को मेरी सभा कहेगी, मेरे प्रजा के लोग कहेंगे, मेरे राज्य के मंत्री कहेंगे, फिर मैं कहाँ मुख दिखाऊंगा? गुरुदेव हंस करके बोले, दशरथ धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो, 4 बेटे होंगे। तो गुरुदेव क्या उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, तो ठीक है, हम यजमान बनते हैं, आप आचार्य बने, यज्ञ प्रारंभ हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, यजमान मैं बनूंगा और आचार्य होंगे श्रृंगी ऋषि। अब ध्यान रखना, कहते हैं कि सूर्यवंश का नियम है कि बिना पुत्र कामेष्ट यज्ञ के यहाँ संतानोत्पत्ति नहीं होती, और यदुवंश का नियम है कि बिना झगड़ा के विवाह नहीं होता। ये राम जी का वंश जो है सूर्यवंश रघुवंश, इस वंश का नियम है कि बिना पुत्र कामेष्ट यज्ञ के पुत्र उत्पन्न नहीं होते। समय बीता कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया हुति दीने, भगति सहित मुनिया हुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यह भी बाटी देहु नृप जाई, यह भी बाटी देहु नृप जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, अर्घ भाग कौशल्य ही दीन्हा, अर्घ भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। अग्नि भगवान ने खीर का प्रसाद दिया, दशरथ जी प्रसाद लेकर के आए, आधा मैया कौशल्या को दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। जो आधा बचा उसमें पुनः 2 भाग किया, एक मैया कैकेयी को दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, और जो 1 भाग बचा उसमें पुनः 2 भाग करते हैं, एक मैया कौशल्या के हाथ में दिया, एक मैया कैकेयी के हाथ में दिया, और कहा तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को प्रसाद दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। और धीरे धीरे करके समय बीता तो क्या हुआ? ओ मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभा तेजशील की खानी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय राम, जय 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 हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी बाबा ने लिखा कि मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। जब परमात्मा का आगमन माताओं के शुचिकुक्ष में हुआ
तो दिन प्रतिदिन माताओं की सुंदरता बढ़ती जा रही है। देखने वाला यही सोच रहा है कि गर्भ में ऐसा कौन सा बालक है जिसके तेज से माताएं सुंदर हो रही हैं, तो वो बालक कितना सुंदर होगा। धीरे धीरे करके वो पवित्र पावन समय करीब आया। चैत्र मास नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, दिन मंगलवार और दिन में 12 बजे। आज सूर्य भगवान कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो, क्या बात है? सूर्य भगवान ने कहा, आज हमारे वंश में वो परम पिता परमेश्वर अवतार लेकर के आ रहे हैं। आज मैया सरयू जल की जगह अमृत की धारा बहा रही है। लोगों ने पूछा, मैया आज अमृत की धारा क्यों बह रही है? मैया सरयू ने कहा कि हमेशा का नियम रहा है कि नदियां सागर से मिलने जाया करती थी, लेकिन आज वो सागर स्वयं नदी से मिलने आ रहा है, इसलिए जल की जगह अमृत की धारा बह रही है। जितने देवता हैं सब अवध के ऊपर आकाश में आ गए भगवान का स्वागत करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यहीं से स्तुति कर लो और वापस चले चलो, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से आ रहे हैं, हर कोई जानने ना पाए। तो अब परमात्मा के आने का समय हो गया, तो कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से आ जाए? बड़ी शर्म है ना, हाथ भी नहीं उठा सकते आप लोग, इतने छोटे छोटे हाथ हैं इतने। अरे जितने लंबे हो पूरा उठाना चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आए हम लोग 5 मिनट भगवान का स्वागत करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे तालियां बजाते हुए भाव के साथ, और इसके बाद हमारे आपके बीच में परमात्मा का आगमन होगा। सभी लोग प्रेम के साथ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम। प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म। आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम। भाई जितने लोग चाहते हैं कि भगवान जल्दी से आ जाए, दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाते हुए परमात्मा के स्वागत में क्या क्या करना है? स्वागत में पुष्पों की माला सजाए, स्वागत में पुष्पों की माला सजाए, स्वागत में पुष्पों की माला सजाए, स्वागत में पुष्पों की माला सजाए। ऊंचे सिंहासन पर मखमल बिछाए, ऊंचे सिंहासन पर मखमल बिछाए। आज डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम, आज डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम। आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम। सभी लोग तालियां बजा करके सरकार का स्वागत करें। हरी बोल, तालियां बजाते हुए। चंदन की चौकी सजाई रंगोली, चंदन की चौकी सजाई रंगोली, इत्र की फुहार करे भक्तों की टोली, इत्र की फुहार करे भक्तों की टोली, इत्र की फुहार करे भक्तों की टोली, इत्र की फुहार
सजे भोर 56 व 36 व्यंजन सजे भोर। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाते। श्रद्धा सहित हम घी से नाथ चंदन श्रद्धा सहित हम घी से नाथ चंदन खीर पूड़ी कचौड़ी व हलवा गरम खीर पूरी कचौड़ी हलवा आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम आओ आओ रामचंद्र सभी लोगों दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाते हुए दोनों हाथों को उठा करके और आरती जला दें। आरती और आप लोग खड़े हो जाएं। कंचन के दीपक सजे आरती के कंचन के दीपक सजे आरती में खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति के खड़े भक्त स्वागत जगत के पति के खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति के खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति तुम्हारे द्वारे खड़े गाए आरती भजन तुम्हारे द्वारे खड़े गाए आरती भजन आओ आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम आओ 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 आओ रामचंद्र स्वागतम स्वागतम। सबसे पहले परमात्मा मैया कौशल्या के कमरे में आए कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम कि भय प्रगट कृपाला। आप लोग अभी तालियां बजा करके भगवान के जन्म की आरती करें। इसके बाद सोहर बढ़िया का आनंद लेंगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सड महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर सड महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजया युध भुज चारी लोचन घनमाला नयन शोभा सिख करारे कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंता माला गुण ज्ञान प्रीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागरे तालियां बजाते रहे। जैया वही कुछ सोमहित रागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंठा ब्रह्मांड नितारा निरमित मम मुद सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब